के तृण और विचित्र पुष्प उन वन की शोभा बढ़ाते थे और वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया था। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की तपस्या से वहाँ वृक्षों में फल और जो विरोधी पशु होते हैं जैसे गाय और सिंह, भैंस और सिंह, शेर आ गया तो मार देगा, तो इनके अंदर, इन पशुओं के अंदर कोई विरोध नहीं रह गया। सब एक ही घाट में जो है पानी पीते थे, एक ही जगह, और पानी पी करके फिर अपने अपने स्थान को चले जाते थे। ये तपस्या का महिमा माता की। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अब इसके बाद में जो विवाह आ जाएगा। पार्वती की तपस्या, विश्रेक दृढ़ता और उनका पहले से ही उग्र तप और उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमालय, मैना, मेरु और मद्राचल आदि ने आकर के पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति के अत्यंत दुष्कर बता करके और उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़ करके दौड़ लौट जाओ। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। तब उन सब की बात सुन करके पार्वती ने कहा कि पिताजी, माताजी, साथ मेरे सभी मान लो। मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भूल दिया? और अस्तु इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जला करके भस्म कर दिया है वह महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट हूँ। और आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को लौट जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे। इससे अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने कामदेव को जलाया है उन्होंने इस पर्वत के वन को भी जला करके भस्म कर दिया है। और उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से ही यही बुलाऊंगी। महाभाग गण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। क्या मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा माता, मेनका भाई मैनाक और पिता हिमालय और मद्राचल आदि से उपयुक्त बात कह करके शीघ्र ही चुप हो गई। और शिवा के ऐसे कहने पर वह चतुर चालाक पर्वत गिरिराज सुमेर आदि गिरिराज की बारंबार प्रशंसा करते हुए और अत्यंत विस्मित होकर के जैसे आए थे वैसे ही घर को लौट गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके और पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। और मुनि श्रेष्ठ देवताओं, असुरों और मनुष्यों और चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकों की उस महती तपस्या से संतृप्त हो उठी। और उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर और चारण, सिद्ध, साध्य और मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति और गुहाक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए। परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर के गुरु बृहस्पति से सलाह लेकर के बड़े बेहलता के साथ सुमेर पर्वत पर और मुझ विधाता की शरण में आए। और उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे और यहाँ आकर के मुझे प्रणाम करके और उन सभी व्याकुल और क्रांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा कि प्रभु, जगत के संतृप्त होने का क्या कारण? और उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके और विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। और
यह जान करके मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया और वहाँ जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताया। और वहाँ पहुँच करके देखा कि भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़ करके और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा कि महाविष्णु तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतृप्त होकर के हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं और आप हमें बचाइए बचाइए। हम सब देवताओं की आवाज़ सुन करके शेष सैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। विष्णु भगवान ने कहा कि देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है और अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ और हम सब लोग मिल करके यह प्रार्थना करेंगे कि वह गिरिजा को ब्याह करके और आपने यहाँ ले आवें और हमरो इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाण ग्रहण के लिए अनुरोध करना। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वह उसके आसन पर जाएं और उस समय हम वैसे ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वहीं हम सब लोग चलेंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान विष्णु की आवाज़ सुन करके समस्त देवता आदि हठी क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलय कर रुद्र से अत्यंत भयभीत होकर के बोले कि देवताओं ने कहा कि भगवान जो भयंकर काल अग्नि के समान दीप्तमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कुपित होकर के और दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। मुने इंद्र आदि देवताओं की बात सुन करके लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको संतावना देते हुए कहा। श्री हरि बोले कि हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं और वह तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मान करके और हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु का महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा कि सभी देवता चलो और शिव जी का वहाँ स्मरण करो और मनाओ शिव जी को। अब देवता लोग कहे कि हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इंद्र के साथ हम लोग गए थे एक बार, जब कामदेव को लेकर के गए थे तो कामदेव को जला दिया था, हम लोग भाग लिए, नहीं तो हम लोग भी जल के भस्म हो जाते, हम लोग वहाँ जाएंगे नहीं। तो भगवान विष्णु ने उनको समझाया कि वो कभी देवताओं को जो है परेशान करने वाले भगवान नहीं है, उनकी सदा जो है रक्षा करते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शिव पुराण पुरुष और सर्वेश्वर वर्णीय परात्पर तपस्वी और महात्मा स्वरूप है और अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवताओं उनके साथ पिनाकपाणी और शिव का दर्शन करने के लिए गए और मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन्हें गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक करके और आश्रम पर गए। पार्वती जी के श्रेष्ठ तप को देख करके सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए और उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए वह सब देवता उस स्थान से गए। वहाँ भगवान ऋषभ ध्वज विराजमान थे और उन्हें वहाँ पहुँच करके सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं मदन दहनकारी भगवान हर ने दूर ही खड़े रहे और वह वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान।
दया शिव के भक्त हो, अतः तुमसे भगवान शिव के स्थान पर जाकर के उन्हें सर्वदा प्रसन्न देखा और फिर वहाँ से लौट आकर के विष्णु आदि शिव देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर जाने का उपदेश दिया। और ये श्री शंकर शुरू किया हो गया, ये घंटा जितनी देर पढ़ी जा पंडित जी पढ़ो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ पढ़ो पढ़ो। और ये श्री शंकर भगवान की जय। नारद जी को शिव जी के पास भेज दिया। नारद जी को शिव जी के पास पहले भेजा, कहा जा करके देखो कि क्रोध में है कि जो है प्रसन्न है, तब हम सभी देवता जाएं। पहले उनका देख हाँ, क्योंकि हम तो ही बैठे थे पंडित जी। क्योंकि नारद जी जो है ब्रह्म ज्ञानी है, उनके ऊपर कह रहे थे बच्चा बैठा हुआ था। हाँ तो सही है, कुछ सुनने के लिए तो बैठे थे। ये बैठे बच्चा के बैठे हुआ तो ये बैठे ना, ये तो है सबका ही वो है, ये तो बैठे ही है। रात के पढ़ते थे नहीं पंडित जी को बोला करो पढ़ो, जितनी पढ़ी जाए पढ़ो। और ये श्री मैं कल भी आई थी, चली गई तो मैं कल पंडित जी थक गए। हाँ, वही और वहाँ पहुँच करके विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और अपने गणों के से घिरे हुए शंभो तपस्वी का रूप धारण किए हुए और योग पट पर आसीन थे। और उस परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके और मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों से सूत्रों द्वारा उनका स्तमन किया। और ये श्री शंकर भगवान की देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध और भगवान का विवाह के दोष बता करके अस्वीकार करना तथा उनकी पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। और ये श्री शंकर भगवान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद देवताओं ने वहां पहुंच करके भगवान रुद्र को प्रणाम करके और उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्ति व सरलता की प्रशंसा करती हुई कहा कि प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़ करके आपकी शरण में आए हुए हैं, सर्वेश्वर आप उनका उद्धार कीजिए। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोल करके और ध्यान से उपरत हुए और समाधि से विरत हो करके और परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं को इस प्रकार कहा। और श्री शंकर भगवान की। शंभु बोले कि श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए हो और तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ। और भगवान शंकर का यह वचन सुन करके सब देवता प्रसन्न होकर के कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। सभी देवता भगवान विष्णु के मुंह की तरफ देखने लगे। ये बड़ा है, यही कुछ कारण बताओ, हम लोग क्या बताएं। अरे भाई, जो सभा में जो बड़ा होता है उसी को लोग कहते हैं कि यही बोले। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्व कार्य को सूचित करने लगे। और उन्होंने कहा कि शंभु तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया। और यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हुए हैं। भगवान आपके ओर से पुत्र से ही तारका दैत्य मारा जा सकता है और किसी प्रकार से नहीं, या कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें कि आपको नमस्कार है। स्वामी तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार किए। देव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पान ग्रहण करें और गिरिजा हिमवान के द्वारा दी हुई महान भावा पार्वती को पान ग्रहण करके अनुग्रहित कीजिए। और श्री विष्णु का यह वचन सुन करके योग परायण भगवान शिव ने उस सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए और इस प्रकार कहा कि देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, ज्यों ही समस्त
सिद्धेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वह परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ ना हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाण ग्रहण मात्र से कामदेव को जीवित कर देगी और विष्णु मैंने कामदेव को जला करके और देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर के रहेंगे। देवताओं जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रह करके कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर्म एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। और अब उस कामदेव के ना होने से तुम सब देवताओं समाज के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो करके जाओ। और क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला, काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को अभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुना करके ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगा करके और चुप हो गए और पहले की भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए और वह अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन निराभास निर्विकार निरामय परमात्मा नित्य ममता रहित निर्विकार ग्रह शब्दातीत और निर्गुणित ज्ञान गम्य एवं प्रकृति से परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वह ध्यान में स्थिर हो गए और बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर को शिव को ध्यान मग्न देखा तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली और नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा कि उनकी इस सत्व मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वह बोले कि देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप महान कलेशों से हमारा उद्धार कीजिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार बहुत दीनता पूर्वक उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और उनके बाद सब देवता प्रेम से व्याकुल चित होकर के उच्च स्वर में फूट फूट करके रोने लगे और मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त होकर के मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनता पूर्वक वाणी द्वारा आपने से अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे साथ श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान शंकर महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरक्त हो गए और उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वह भक्त वत्सल शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देख करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले कि विष्णु ब्राह्मण तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो और मेरे सामने सच सच बताइए। श्री हरि ने कहा कि महेश्वर आप सर्वज्ञ हैं और सबके अंतर्यामी हैं, ईश्वर हैं। और क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते हैं? अवश्य जानते हैं। तथा आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ और सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर ने अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है और इसीलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है और आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय की शिवा की उत्पत्ति कराई और शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी और दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वरदान दिया और इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। एक युवा निडर होकर के और सारे संसार को कष्ट दे रहा है और इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं
और उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित और त्रिलोकों की आच्छादित हो गई है। और इसलिए परमेश्वर आप शिवा को वर देने के लिए जाइए, स्वामी देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर मेरे साथ देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्सव, और अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए और परात्पर परमेश्वर आपके रति को जो वरदान दिया था उसको पूरा कीजिए, और अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा क्या करके, और उन्होंने प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवता और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा और पुनः उनकी स्तुति की। फिर वह सब के सब उनके सामने खड़े हो गए, और भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, और देवताओं की बात सुन करके हंस करके बोले कि हे हरे, हे विधे, हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषतया विवेक पूर्वक बात कह रहा हूँ, और विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है, और जगत में बहुत से कुसंग है, परंतु स्त्री का संग उसमें से सबसे बढ़ करके है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्ति नहीं पा सकता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता है। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं, और जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है उसके लिए मोक्ष स्वाब्रह्म में बेदुर्लभ। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहते हैं तो वह विषयों को विविध पूर्वक त्याग दें, और विषयों को विष के समान बताया गया है, और जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है वह विषयी के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। और आचार्यों ने कहा है कि यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ, और यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ, और भक्त वत्सल बस उचित अनुचित सारे कार्य करता हुआ, और इसलिए तीनों लोकों में अयोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। और भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करने का कष्ट सहन किया। गृहपति होकर के विश्वानर मुनि का दुख दूर किया, और हरे विधे अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर देता हूँ। और ये श्री शंकर भगवान की जय। और तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ, और उसका हरण करूँगा। और यह भी सत्य सत्य बता रहा हूँ कि यदि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्र उत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और तुम सब देवता अब निर्भय होकर के अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर के भगवान शंकर मौन हो गए और समाधि में स्थित हो गए, और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय।
उनकी आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जाकर के उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृत्तांत बता करके स्वर्ग को जाना। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए और वह स्वयं अपने ही पराग पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे और उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है और उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता है। वह भगवान वृषभध्वज ही सबके और अस्त्राट परमेश्वर है। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी और उस तपस्या से रुद्रदेव जी बड़े विस्मय में पड़ गए और भक्त आधीन होने के कारण वह भी समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं तदंतर सृष्टिकर्ता और हरने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और तदंतर सृष्टिकर्ता हरने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहाँ पहुँचे और उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे और उन्होंने आया देख करके भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्लित और कमल के समान खिल उठे और वह हंसते हुए बोले कि तात सप्त ऋषियों तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र ही मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त से हो रही है और गौरी शिखर पर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है, मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और उसकी तपस्या का उद्देश्य है जो इस समय केवल सखियाँ उनकी सेवा में है, मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके और वह एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी है। मुनिवरों तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो और वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा कि जा करके वहाँ पार्वती को जो है मेरा सब संदेश दीजिए और मेरे बारे में जो है बताइए कि शिव से तुम क्यों शिव से विवाह करना चाहते हो। उनके पास कुछ है नहीं, ये है वो है, घर बार नहीं है और तुमको कोई बढ़िया जो है पति देखो अपना जो बढ़िया ठीक ठाक और तुम शिव में क्या शक्ति है, क्या रखा तो देखिए जो है वो फिर क्या करती है, वैसे सूचना हमको दीजिए। अब सप्त ऋषि वहाँ पहुँचे, भगवान शंकर की आज्ञा पा करके वह सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ देवमती जगत माता पार्वती विराजमान थी। सप्त ऋषियों ने वहाँ शिव को तपस्या की पूर्तिमती और दूसरी सिद्धि के समान देखा और उनका तेज महान था, वह अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रहे थे और उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतया पूजित होकर के वह मस्तक झुकाए और इस प्रकार बोले कि ऋषियों ने कहा कि देवी गिरिराज नंदिनी हमारी आवाज सुनो, हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा किसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के द्वारा इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उसके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली कि मुनि सुनो, आप लोग प्रसन्नतापूर्वक हृदय से मेरी बात सुनो। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है अपना वह विचार है और आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुन करके मेरी उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है, तथापि कहती हूँ क्या करूँ, मेरा यह मन
अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एवं उत्कृष्ट कर्म में अनुष्ठान में लगा और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। और यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी हो रही है और देव ऋषि उपदेश पा करके मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ और इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ और मेरा मन रूपी परीक्षा बिना पाप के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है और मेरी स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके उस आशा पूर्ति का हो सकते हैं। पार्वती के आवचन सुन करके वह मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा कि गिरिराज नंदिनी देव ऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं और उनके मन में क्रूरता भरी रहती है और आप समझदार होकर के भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती है। नारद छल कपटी और बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डाल करके और मत डालते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा पुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्वक उपदेश दिया था उसका फल यह हुआ कि वह सब के सब अपने पिता के घर लौट करके ना आ सके। वही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया था। वह भी उनके चक्कर में आकर के भिखारी बन गए और विद्याधर और चित्रकेतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उनका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बना करके उन्होंने हिरण्यकश्यप से बड़े बड़े दुख दिलवाए और वह सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा करते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। नारद मुनि कानों को प्रसन्न आने वाली अपनी विद्या और जिस जिसको सुना देते हैं वही अपना घर छोड़ करके तत्काल भीख मांगने लगता है और उसका मन मलिन है। केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है और हम उन्हें विशेषतया रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहने से उनका उपदेश पा करके बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुला देने वाली और आ गई हो और मूर्ख बन करके दुष्कर्म तपस्या करने लगी। बोले तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो वह रुद्र सदा उदासीन निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं और उनमें संशय नहीं है और वह आमंगलिक और वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं। लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका ना कहीं घर है ना द्वार है और वह किस कुल में उत्पन्न हुए हैं और उनका किसी को पता नहीं है और कुत्सित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेतवाद के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग हैं और शूल धारण किए हुए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है और युक्त तुम्हारे मोह लिया है और तुमने तप करवाया है। देवेश्वरी गिरिराज नंदिनी तुम्हें विचार करो कि ऐसे वर को पा करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा। और पहले रुद्र ने बुद्धि से शुभ सोच विचार करके और साध्वी सती के विवाह किया परंतु वह ऐसे मूढ़ है कि कुछ दिन भी उनके साथ निर्वाह न कर सके और उस बेचारी को वैसे ही दोष दे करके उन्होंने त्याग किया और स्वयं स्वतंत्र होकर के अपने निष्फल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुख पूर्वक रम गए। और देवी जो सदा अकेले रहने वाले शांत और सारंग हित और अद्वितीय हैं उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है और तुम हमारी आज्ञा मान करके घर लौट गए और इस बुद्धि को त्याग दो। महाभागो इससे तुम्हारा भला होगा। तुम बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बस यही ग्राम योग बर है भगवान विष्णु जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं वह वैकुंठ में रहते हैं। लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीडाएं करने में कुशल हैं और उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और तुम विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला हो। पार्वती तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हट है ऐसे हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद उनकी ऐसी बात सुन करके जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती जी ने कहा कि मुनि सुनो, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है परंतु जो मेरा हट भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर
पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है और अपनी बुद्धि से ऐसा विचार करके आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें। देव ऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है और इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेदता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है और गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है उन्हें यह लोक और परलोक परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता है। गुरुओं का वचन सत्य होता है। यह वचन जिनके हृदय में नहीं है उन्हें यह लोक और परलोक का दुख भी प्राप्त होता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हट है कि सदा सुख देने वाला है। मुनिवरों, आपने जो बातें कही हैं मैं उसका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। और आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम है तथा लीला विहारी है और साथ ही आपने सदा शिव को निर्गुण कहा है और इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म है, एक निर्विकार है। वह केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं और भी लौकिक प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते हैं। अंता ब्रह्महंसों की जो प्रिय गति है उसी को वह धारण करते हैं क्योंकि वह भगवान शंभो परमानंदमय है, इसलिए अवधूत रूप से रहते। माया लिप्त जीवों को भी भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं। वह प्रभु गुणातीत और अजन्मा माया रहित अलक्षय गति को विराट है। जो भगवान शंभो किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते हैं। गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ और ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। या मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो गए और अग्नि शीतलता को अपना ले और तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर हिलने लगे तो भी मेरा हट छूट नहीं सकता है। और सच्ची बात कहते हो, ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कह करके उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप। और इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जान करके वह सप्त ऋषियों भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। और मुनि गिरिराज देव की परीक्षा करने वाले में सातों ऋषियों उनको प्रणाम करके और प्रसन्नचित्त होकर के शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहाँ पहुँच करके शिव को और मस्तक नवा करके उनसे सारा वृतांत निवेदन करके और उनकी आज्ञा लेकर के पूरा सादा स्वर